हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रपोर्शंस की क्लास लेकर के आया हूं और आज की क्लास जो है हमारी ये रेशियो एंड प्रपोर्शन की चौथी क्लास है। और आज जो मैं क्लास लेके आऊँ बहुत ही आपकी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार क्लास होने वाली है। आज मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रपोर्शंस पर क्वेश्चन लेके आया हूं जो बहुत ही आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इसके पहले जो 3 क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं उन पे हम लोगों ने रेशियो एंड प्रपोर्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है, ठीक है ना, कि कैसे आप रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप फोर्थ रेशियो निकाल सकते हैं, कैसे आप थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं, कैसे आप मीन प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। आज की क्लास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि 1050 रुपीज इज डिवाइडेड एमंग एक्स, वाई एंड जेड इन सच अ वे दैट द शेयर ऑफ एक्स इज 2/5 of the combined share of y and z, then meet x। x, y तथा z में 1050 रुपीज को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि x का भाग y तथा z के संयुक्त भाग का 2/5 हो तब x को मिलेंगे। कितने रुपए x को मिलेंगे बताइए भाई? 350 रुपीज मिलेंगे, 472 रुपीज मिलेंगे कि 390 रुपीज मिलेंगे कि 300 रुपीज मिलेंगे? तो देखिए यहां पर दिया गया है कि 3 व्यक्ति है, एक x है, एक y है और एक z है। तो जो x को मिल रहा है वो y और z का संयुक्त पार्ट मिल रहा है, ठीक है ना। y और z के संयुक्त पार्ट का 2/5 मिल रहा है। तो अगर मैं यहां पे जैसे मान के चलूं कि मैंने माना कि y प्लस z ये दोनों आपस में मिल गए और इनका संयुक्त पार्ट सपोज करो a है। तो अगर मैं बात करूं x की तो x को मिलेगा a का 2/5 अर्थात 2a/5 होगा, a का 2/5 मिलेगा, ठीक है ना। अब अगर इन दोनों के बीच में रेशियो बनाता हूं, ठीक है ना, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना 2a/5। अब अगर मैं रेशियो बनाऊं कि x का रेशियो y प्लस z के साथ क्या बनेगा, तो आपने कहा x का पार्ट कितना है 2a/5 और y प्लस z का पार्ट कितना है a, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a रेशियो 5a, a से a कैंसिल हो गया तो आपका x रेशियो y प्लस z कितना आ जाएगा आपका 2/5 आएगा। क्या आएगा 2/5 आएगा। अब हमें निकालना है कि x को कितने मिलेंगे, x को कितने मिलेंगे x मीट, ठीक है ना। या x शेयर की बात अगर करें कितना होगा, तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि टोटल आपके कितने रुपीज हैं 1050 रुपीज। टोटल कितने रुपीज है 1050 रुपीज। टोटल शेयर कितना है, टोटल रेशियो का शेयर कितना है 2 + 5 अर्थात 7। उसमें किसका निकालना है x का निकालना है। तो यहां पे देखो हो जाएगा 1050 डिवाइडेड बाई 7 × 2, ठीक है ना। ये 7 कहां से आया भाई, रेशियो का टोटल कितना है 7, उसमें से किसका निकालना है x का। x का कितना आपका पार्ट है 2, तो हो जाएगा 1050/7 × 2। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 7 आपका होता है 105, तो ये हो जाएगा आपका 150 × 2। तो जो आपका x का जो पार्ट होगा वो 300 रुपीज हो जाएगा। तो x को जो है 1050 रुपीज में से 300 रुपीज मिलेंगे। कितने मिलेंगे 300 रुपीज मिलेंगे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। जो आपका जो है 1050 रुपीज है उनमें से x को कितने मिलेंगे, आपके 300 रुपीज मिलेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि a sum of money is divided among M, N, O and P in the ratio 3:4:9:10 respectively. If O share is 2580 rupees more than N share, then what is the total amount of M and P? एक धनराशि को M, N, O तथा P में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि O का भाग N के भाग से 2580 रुपए अधिक हो तो M तथा P की कुल राशि कितनी है? बताइए भाई, 6708 रुपीज है कि 6536 रुपीज है कि 7993 रुपीज है कि 8040 रुपीज है? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखिए एम, एन, ओ और पी का रेशियो कितना दिया गया है। अगर मैं बात करूं कि एम, एन, ओ एंड पी का जो रेशियो कितना दिया गया है, तो वो रेशियो दिया गया 3:4:9:10। 3:4:9:10 कितना दिया गया है? 3:4:9:10 दिया गया है। अब देखिए क्या कह रहा है कि इफ ओ शेयर इज 2580 मोर देन एन शेयर। अब एक चीज बताइए, अगर मैं बात करूं रेशियो की तो ओ का कितना रेशियो में पार्ट है? 9। एन का रेशियो में कितना पार्ट है आपका? 4। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में कितने का डिफरेंस है? 5 का। और यहां जो आपका रुपीज में डिफरेंस दिया गया है कि ओ का जो शेयर है वो आपका एन के शेयर से 2580 रुपीज ज्यादा है, जबकि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है आपका जो है? इन दोनों में 5 रुपीज का डिफरेंस है। तो 5 इक्वल टू कितने के हो गया? 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितने के? 2580 रुपीज के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 2580/5। जरा भाग दे दो। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 516। 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 516। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 516। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है कि यम और पी की कुल राशि आपसे पूछ रहा है। तो यम और पी का रेशियो में कुल टोटल कितना है? तो यम प्लस पी हमें निकालना है। यम प्लस पी, m प्लस पी की अगर बात करें रेशियो में तो m का पार्ट है 3 और p का पार्ट है 10, ये टोटल है 13। तो यहां पे 1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 516 मल्टीप्लाई आप 13 से कर दीजिए, कितना आएगा? 13 6 कितना हो जाएगा आपका? 13 6 हो जाएगा आपका 78। ठीक है ना, 7 आपका कैरी हुआ। 13 1 जा 13, 13 से 1 कितना हो जाएगा? 20। तो 0 आ जाएगा, 2 कैरी हुआ। 13 5 जा 65 और 2 कितना हो जाएगा? 67। तो ये हो जाएगा आपका जो है यम और पी का जो टोटल आपकी राशि होगी वो जाएगी 6708 रुपीज। कितना हो जाएगा? 6708 रुपीज। क्लियर है। इसी प्रकार से आप चाहें तो टोटल राशि कैसे निकालेंगे? इन सबको ऐड करके आप 516 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल राशि मिल जाएगी। उसमें से यम और, चूंकि यम और पी का पूछा गया था तो यम और पी का जो टोटल अमाउंट है वो हो जाएगा 6708 रुपीज। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 6708 रुपीज। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 1655 रुपीज 90 पैसे इज डिवाइडेड एमंग अजय, विजय एंड मोहन इन सच अ वे दैट फॉर एवरी रुपीज 2 अजय गेट्स, विजय गेट्स ₹3 एंड फॉर एवरी ₹4 विजय गेट्स, मोहन गेट्स ₹3। व्हाट विल बी अजय शेयर इन दिस?
1655 रुपीज 90 पैसे को अजय, विजय तथा मोहन के बीच इस प्रकार से बांटा गया है कि अजय को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विजय को 3 रुपए मिले तथा विजय को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर मोहन को 3 रुपए मिले। इसमें अजय का भाग कितना होगा? बताइए भाई, ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा? 556 रुपीज 75 पैसे कि 456 रुपीज 80 पैसे कि 572 रुपीज 65 पैसे की दोनों आप दीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो अजय, अगर मैं यहां पे बात करूं कि रेशियो की, देखो क्या कह रहा है कि अजय को मिलने वाले, ठीक है ना, इन सच अ वे दैट फॉर एवरी 2 रुपीज अजय गेट्स, विजय गेट्स 3 रुपीज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अजय और विजय की, अजय और अगर मैं विजय की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं विजय की बात करूं तो देखो क्या कह रहा है कि अजय को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विजय को 3 रुपए मिले, अर्थात अगर अजय को 2 रुपए मिलते हैं तो विजय को 3 रुपए मिल जाते हैं। तो इसका अगर मैं रेशियो बनाता हूं तो अजय को अगर 2 रुपए मिले तो विजय को कितने रुपए मिले? 3 रुपए मिले। 2 से 2:3 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं विजय और मोहन का रेशियो बनाता हूं, देखो विजय और मोहन, विजय और मोहन का रेशियो बनाता हूं तो देखो वहां पे क्या कहा जा रहा है कि विजय को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पे मोहन को 3 रुपए मिले। ठीक है ना, मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर मोहन को 3 रुपए मिले। अब अगर इन तीनों के रेशियो के मैं बराबर कर लूं, ठीक है ना, अजय, विजय एंड मोहन, तो देखो कितना हो जाएगा। इसका रेशियो दिया गया 2:3 और इसका दिया गया है 4 आपका 3, क्योंकि यहां पे दोनों में विजय आपका कॉमन है। अब जरा इसको बराबर कर लीजिए तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा 4, यहां पे आपका आ जाएगा 3, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका 8:12:9। अब यहां पे अजय का भाग पूछा गया है, अजय का शेयर क्या होगा, तो जरा निकाल लीजिए अजय शेयर। ठीक है ना, अजय शेयर निकालिए भाई, कितना आएगा? तो देखिए कितने में से निकालना है, आपने कहा ये निकालना है आपको 1655 रुपीज 90 पैसे में जो है टोटल, अब टोटल कितना है आपका, तो 12 8 20 और 9 29, किसका निकालना है? अजय का। अजय का पार्ट कितना है? 8, तो जाएगा 8/29, 8/29। इसको सॉल्व करिए। 1655 में 1655.90 में 29 से डिवाइड कर कितना आएगा? जरा डिवाइड करें भाई, तो 29 से डिवाइड करें किसको? 29 से डिवाइड करिए आप किसको, जो है 1655.90 को। कितनी बार जाएगा देखिए जरा, 2 8 जा 16, तो 9 8 जा 72, ज्यादा हो जाएगा। देखो कितनी बार 7 टाइम जाएगा क्या? 7 9 जा हो जाएगा आपका 63, यहाँ पे 3 आएगा, 6 कैरी हुआ, 7 2 जा 14, 14 6 कितना हो जाएगा? 14 और 6 हो जाएगा 20, ज्यादा हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा जरा और देखो, 5 टाइम जरा ले लो, 5 9 जा 45, 45 में यहाँ 4 कैरी होगा ना, 5 9 जा 45, तो 5 यहाँ आ गया, 4 कैरी हो गया। ठीक है ना, अब देखो 5 2 जा 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, फिर 5 आया। अब कितनी बार जाएगा? तो अब ये जो है 4 टाइम जाएगा क्या? 4 9 जा 36, तो 6 आ गया, 3 कैरी हुआ, 4 2 जा 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 11, ज्यादा हो जाएगा। ये जो है और भी इससे कम बार जाएगा, कितनी बार जाएगा जरा देखो, 3 टाइम ले लो जरा, 3 टाइम जाएगा क्या ये? देखो 3 यहाँ, 3 9 जा 27, 2 कैरी हुआ, 3 2 जा 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, तो 15 में से 7 गए तो 8, ये बचेगा आपका 1। यहाँ कितना आया था आपका? यहाँ पे 5, यहाँ पे अब 9 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा?
ये जाएगा आपका जो है 2 9 जा 18, तो ये ले लो आप जो है 9 टाइम जाएगा क्या, देखो जरा 9 टाइम तो नहीं जाएगा, 8 टाइम जरा ले लो, 8 9 जा 72, बचेगा 7, 8 2 जा आपका हो जाएगा 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये जरा 7 टाइम ले लो आप, 7 टाइम लीजिए कितना आएगा, 7 टाइम लीजिए कितना आएगा, 7 लेने पे आपका 7 9 जा 63, तो 3 6 कैरी हुआ, 7 2 जा आपका हो जाएगा आपका 14, 14 6 ये भी ज़्यादा हो जाएगा, और कम करिए भाई 6 टाइम ले लीजिए, 6 टाइम जब आप लेंगे, जब आप 6 टाइम इसको लेंगे, जरा 6 टाइम लेके देखिए, तो देखिए कितने टाइम जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई, ये क्या 6 टाइम जाएगा क्या, तो आपने कहा ये जो है 6 टाइम जाएगा, देखो सही कर रहे हैं भाई, कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो आपने कहा कि 29, अच्छा एक मिनट जरा रुकिएगा, यहाँ पे हमने गलत कर दिया है, 1 मिनट जरा रुक जाइए, यहाँ पे हम लोगों का गलत हो गया है भाई, आपने भी नहीं बताया कि सर यहाँ पे आप गलत करें। देखिए यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 आएगा ना, यहाँ पे 5 आएगा, ये चूंकि 6 - 4 आपका 2 आएगा। अब जरा 2 से इसको भाग कीजिए, कितना 9 टाइम जाएगा क्या, 9 9 ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम जरा ले लो, 7 9 जा 63, बचेगा 6, 7 2 जा आपका हो जाएगा आपका 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, हाँ ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 9 नीचे आएगा, अब यहाँ देखो पॉइंट आ जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 57.5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 57.1, और इसमें 8 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा आपका 57.1 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका जो है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 57.1 इंटू 8, जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 6 जा कितना, 8 7 जा कितना होता है 56 होता है ना, तो 6 आएगा, पॉइंट लगा दो, कितना बचेगा 5, 8 5 जा 40, 40 और 5 कितना जाएगा 45, तो ये जाएगा आपका 456 रुपए 80 पैसे, 456 रुपीज 80 पैसे आएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों को भाग गलत हो रहा था भाई, जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 205 आएगा, तभी वो हमारा पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो वहां पे जो है आपका कितना आ जाएगा 57.1 आएगा डिवाइड करने पे, इंटू 8 कर देंगे, क्योंकि हमें अजय का पार्ट चाहिए और अजय का पार्ट कितना 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा अजय का पार्ट 456 रुपीज 80 पैसे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। A man divided his property in such a way that the share of his daughter and wife and the share of his wife and son were in the ratio 3:1. Okay, each. If the son got rupees 10,000 less than the daughter, then what is the total value of the property? एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हों तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है, बताइए भाई। 15,650 रुपीज है कि 18,250 रुपीज है कि 16,250 रुपीज है कि 19,000 है। ए बी सी और डी में से कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो अगर आप यहां पर देखें तो सबसे पहले दिया गया है आपको जो है डॉटर और उसकी वाइफ का जो है रेशियो, तो डी और डब्ल्यू कर लेते हैं। डी से डॉटर, डब्ल्यू से वाइफ। डॉटर और जो वाइफ है उसका रेशियो किसमें होगा आपका 3:1 में। फिर आपका वाइफ और सन का रेशियो दिया गया है, उसकी पत्नी और उसके पुत्र का रेशियो ये भी 3:1 में ही रहेगा। अब अगर मैं इन तीनों का रेशियो निकालूं कि डॉटर, वाइफ और सन, इन तीनों का रेशियो क्या रहेगा, तो आपने कहा 3:1 एंड 3:1। तो इन तीनों का क्या निकल के आ गया, जरा देखो। यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1।
9 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा, 9 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले। अच्छा बताओ डॉटर का रेशियो कितना है, तो डॉटर का रेशियो, डॉटर का जो पार्ट है वो 9 है, सन का पार्ट कितना है 1, टोटल में कितने का डिफरेंस है भाई, दोनों के जो पार्ट दिए गए हैं उसमें डॉटर का जो रेशियो में पार्ट है वो 9 है, सन का जो रेशियो पार्ट है वो 1 है। उन दोनों के बीच में रेशियो कितना डिफरेंस है आपका 8 का, और यहां कितना है आपका 10,000 का। तो यहां पर देखो अगर मैं इन दोनों के रेशियो में डिफरेंस की बात करूं तो ये है आपका 9 - 1 कितना है आपका 8, 8 बराबर हो जाएगा आपका जो है 10,000, 8 बराबर हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या बताना है, टोटल आपका अमाउंट बताना है कि टोटल संपत्ति कितनी है। तो आपने कहा ये 1 बराबर कितना हो जाएगा 1000 10,000 अपॉन 8, ठीक है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 8 1 जा 8 कितना बचेगा 2 2 0 आपका 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16, ठीक है ना, 8 2 जा 16, फिर आपका बचना जाएगा आपका 4 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40 1250 होगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 0। तो आपको यहां पर क्या निकालना है, आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ जो टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो टोटल प्रॉपर्टी कितनी होगी जरा देखें, टोटल प्रॉपर्टी कितनी होगी इसकी जरा बताओ भाई। तो टोटल प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी 1250 इंटू 13, 1250 यहाँ पे 50 होगा 30 नहीं, 1250 इंटू कितना हो जाएगा 13, जरा मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 13 0 0 13 5 जा 65, तो यहाँ पे 5 आया 6 कैरी हुआ, 13 2 जा 26, 26 और 6 हो जाएगा 32, तो यहाँ पे 2 आया 3 कैरी हुआ, 13 1 जा 13 13 3 हो जाएगा 16। तो टोटल जो संपत्ति हुआ है आपकी 16,250, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जो टोटल संपत्ति की वैल्यू है वो आपकी है 16,250 रुपीज, 16,250 रुपए है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ₹750 is divided among A, B and C in such a way that A ratio B equals to 5:2 and B ratio C equals to 7:13. What is the share of A of these? 750 रुपए को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि A रेशियो B दिया गया है 5:2 तथा B रेशियो C दिया गया है 7:13। इनमें से A का भाग कितना है, 250 रुपए है, 350 रुपए है, 700 रुपए है कि 475 475 रुपए है। तो आपने कहा कि सबसे पहले हम A, B और C का रेशियो बनाते हैं। तो देखो A रेशियो B कितना दिया गया है, तो आपने कहा A रेशियो B दिया गया है आपका 5:2, ओके। फिर आपका जो है B रेशियो C कितना दिया गया है, तो B रेशियो C दिया गया है 7:13। दोनों में कॉमन क्या है B, तो इसको पहले हम निकालते हैं A रेशियो B रेशियो C। तो यहां पर देखिए ये है आपका 5:2 और ये है आपका 7:13। तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा जरा देखें, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14, 13 2 जा 26, ठीक है ना। तो ये आपका ये रेशियो हो गया। अब देखो जरा टोटल अमाउंट कितना दिया गया है, टोटल अमाउंट कितना दिया गया है। तो आप अगर बात करें कि A प्लस B प्लस C कितना दिया गया, तो दिया गया 750 रुपीज। यहां पे टोटल कितना है 35 प्लस 14 प्लस 26 इक्वल टू 750 रुपीज। तो यहां पे देखें जरा कितना हो जाएगा, 5 और 9 6 15, 5 आ जाएगा, एक कैरी हुआ,
2 1 3 3 3 6 1 7 75 रुपीज इक्वल टू 750 रुपीज। तो अगर मैं बात करूं कि 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 750 अपॉन 75, तो ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा आपका कितना 10 आ जाएगा। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 10, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10। भाई जब 75 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो अब देखो ए बी और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए रेशियो बी रेशियो सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 140 हो जाएगा, और सी में करेंगे तो 260 हो जाएगा। किसका पूछा गया है, ए का पूछा गया, तो 350 रुपीज आएगा। आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बात मेरी समझ में आई। भाई ये रेशियो दिया गया है, यहाँ भी मल्टीप्लाई आप 10 का कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई 10 का कर दो, और यहाँ भी मल्टीप्लाई 10 का कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका ए का रेशियो 350, बी का कितना आ जाएगा 140, सी का कितना आ जाएगा 260, ठीक है ना। और ये टोटल आपका 750 होना चाहिए, जो कि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का पार्ट पूछा गया जो कि आपका 350 रुपीज होगा, 350 रुपए होंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 530 रुपीज इज डिवाइडेड एमंग ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट ए गेट्स 70 रुपीज मोर देन बी and B gets 80 rupees more than C. What is the ratio of their parts? ठीक है, कह रहा है कि 530 रुपए को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 70 रुपए अधिक मिले तथा B को C से 80 रुपए अधिक मिले। तो इनके भागों का अनुपात कितना है? 25 रेशियो 18 रेशियो 10 कि 21 रेशियो 16 रेशियो 6 कि जो है 25 रेशियो 9 रेशियो 12 कि नन ऑफ दीज। अब देखो, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो आप यक्स मान के कर सकते हैं, एक आप डायरेक्ट मान के कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यक्स मान के करता हूं, अगर मैं इसको यक्स मान के करता हूं, जैसे मैंने मान लिया कि सी को एक्स रुपए मिले, सी को एक्स रुपए मिले। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, एक्स मान करके भी और बिना एक्स माने। तो पहले हम बात करते हैं एक्स मान करके। जैसे अगर यहां पे आप ये मान को चलो कि सी को एक्स रुपए मिले, तो बी को कितना मिलेगा? तो बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले ना, तो बी को मिल जाएंगे एक्स प्लस 80, एक्स प्लस 80 मिलेंगे। अच्छा, ए को कितना मिलेगा? तो आपने कहा ए को मिल जाएगा एक्स प्लस 80 प्लस 70। चूंकि एक्स को बी से 70 रुपए अधिक मिले, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 150, एक्स प्लस 150। क्लियर है? बात मेरी समझ में आपको आ रही है? अब देखिए यहां पर जो है, अगर मैं बात करूं तो इनका टोटल कितना है 530 रुपीज। तो देखो यक्स, ये हो जाएगा आपका यक्स प्लस 150 प्लस यक्स प्लस 80 प्लस यक्स इक्वल्स टू आपका 530 रुपीज। ओके, अब देखो यहां पे कितना 3x हो जाएगा, 3x प्लस हो जाएगा कितना 230 इक्वल्स टू आपका है 530। तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 300। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब 230 को आप इधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा आपका 530 माइनस 230, तो आपका बचेगा आपका 300। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो यक्स बराबर आ जाएगा आपका 100। ठीक है ना, यक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 100। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो यक्स का पार्ट कितना हो गया? यक्स का पार्ट 100 हो गया। बी का पार्ट कितना हो गया? तो 100 प्लस 80, 100 प्लस 80 ये हो जाएगा आपका 180। और यहां पे ए का पार्ट कितना है? 100 प्लस 150 ये हो जाएगा आपका 250, ये हो जाएगा आपका 250। तो ए का पार्ट कितना हो जाएगा 250। तो ये तो आप यक्स मान के निकाल सकते हैं। आप विदाउट एक्स माने डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, जरा उसको समझिए। देखिए एक लाइन में आप कैसे इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे माना ए, ठीक है ना, ए, फिर दूसरा है आपका बी और तीसरा है आपका सी। देखो जरा,
कह रहा है कि बी को सी से 80 रुपए अधिक और ए को बी से 70 रुपए अधिक। तो आपने कहा कि अगर सी को 100 रुपए मिले हों तो इसको 180 मिलेंगे, ठीक है ना। सी को अगर 100 रुपए मान के चले, ठीक है ना, तो इसका कितना होगा आपका 180 रुपीज होगा, क्योंकि उससे 80 रुपए अधिक तो 180 हो जाएगा। इसको 70 रुपए अधिक तो 180 का कितना हो जाएगा, 70 रुपए और जोड़ दो तो 250 हो जाएगा। 250 हो जाएगा किसका, ए का। अब देखो इन सब का टोटल कितना हो रहा है, इन सब का टोटल हो रहा है आपका 250 और ये हो जाएगा 350 और 450 और ये हो जाएगा 530। ये टोटल जो सम है वो 530 हो रहा है। इन सब का जो टोटल है वो 530 हो रहा है। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कि ए का पार्ट कितना है आपका, ए का पार्ट 250 है, ठीक है। तो आप विदाउट एक्स माने भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट सी को 100 मान लीजिए, डायरेक्ट आप सी को 100 मान लीजिए। तो अगर सी को 100 मिलेगा, भाई 100 ही क्यों माने, क्योंकि 100 से हमें आसान रहता है चीजों को निकालना, ठीक है ना। सपोज करो इसका सम कुछ और होता, यहां पे कुछ और होता, तो इसके बराबर हम इसको कर देते और यहां से जो आपकी 1 की वैल्यू आ जाती, वहां से हम इसका मल्टीप्लाई कर देते तो भी आंसर निकल के आ जाता। अब यहां पर जो इसका टोटल सम है वो 530 आ रहा है, जो कि आपका जो यहां पे मनी दी गई उसके बराबर में है। तो डायरेक्ट आपका आ गया कि ए का कितना है 250, बी का 180, सी का 100। तो इसको करने में मुश्किल से आपको जो है कह सकते हैं 4 से 5 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ए को कितना मिलेगा। अच्छा, इनके अनुपात की बात करनी है, इनके हमें रेशियो की बात करनी है। तो जरा देखिए रेशियो कितना हो जाएगा, ये देखो जरा 250 में से 0 यहां हटा दो, 0 यहां हटा दो, 0 यहां हटा दो, तो हो जाएगा आपका 25 रेशियो 18 रेशियो 10। अब क्या ये किसी एक ही संख्या से तीनों डिविजिबल हैं क्या। 25 10 आपका 2 से है लेकिन 18 नहीं, सॉरी 5 से है लेकिन 18 5 से नहीं है। 18 10 आपका 2 से है लेकिन 25 नहीं है, तो तीनों किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो रेशियो हो जाएगा 25 रेशियो 18 रेशियो 10। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अ मैन डिवाइड्स 3,30,000 among his daughter, wife and son in such a way that 1/2 of the daughter, 1/4 of the wife and 1/5 of the son are equal. What is the share of the daughter? एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। तो पुत्री का भाग कितना है, 55,000, 33,000, 60,000 कि 75,000, बताइए भाई। तो यहां पे जरा देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है। कैसे बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, तो डॉटर ले लेते हैं, डॉटर का 1/2, ठीक है ना, बराबर किसके है 1/4 ऑफ 1/4 वाइफ के, ठीक है ना, 1/4 वाइफ के और 1/4 वाइफ के, और ये किसके बराबर है आपका 1/5 ऑफ सन, 1/5 ऑफ सन, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसको यक्स के बराबर मान लूं तो डॉटर का पार्ट कितना निकल के आएगा, डॉटर का पार्ट भाई अगर इसको मैं यक्स के बराबर मान लेता हूं, ठीक है ना, इसको मैंने इस प्रकार से मान लिया d इंटू 1/2 इक्वल टू एक्स, तो मैं कह सकता हूं कि d का पार्ट कितना हो जाएगा 2x। इसी प्रकार से वाइफ का पार्ट कितना हो जाएगा, वाइफ 1/4 इक्वल टू एक्स, तो वाइफ का पार्ट हो जाएगा आपका 4x। अच्छा सन का पार्ट कितना हो जाएगा, सन इंटू 1/5 हो जाएगा x, तो सन का पार्ट हो जाएगा आपका 5x। अब अगर तीनों के रेशियो की मैं बात करूं कि ये बताइए कि जो है डॉटर वाइफ और सन का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2x रेशियो 4x रेशियो 5x। अगर जो इसमें से x को मैं हटा दूं तो यहां पे जो रेशियो है क्या बनेगा 2 रेशियो 4 रेशियो 5।
ठीक है, अब जरा देखो क्या कह रहा है कि यहां पर टोटल पार्ट कितना है, हमें बताना किसका, पुत्री का। तो शेयर ऑफ द डॉटर, अब जरा डायरेक्ट बात कर लेते हैं, शेयर ऑफ द डॉटर, शेयर ऑफ द डॉटर, शेयर ऑफ द डॉटर। तो यहां पे जरा देखें, यहां पे कितना है, 3,30,000। ओके, अब यहां पे टोटल कितना है, 4 2 6 5 11, किसका चाहिए, पुत्री का चाहिए, तो 2/11, ठीक है ना भाई। टोटल इसका कितना है आपका 11 है, उसमें से पुत्री कितना है 2 है, तो 2/11 हो जाएगा। 11 3 जा 33, 3 2 जा 6, 60,000 आपका सही आंसर हो जाएगा। पुत्री का जो पार्ट है वो 60,000 होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है भाई, चाहे इस प्रकार से निकालो कि यहां से 1 का पार्ट निकाल लो, जो आएगा उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर वही आएगा। 1 बराबर आपका 30,000 आता, इसका आपका 60, इसका कितना होता, इसका 1 जो है कितना 4 3 जा 12, ठीक है ना, और इसका कितना 1,20,000, इसका कितना 1,50,000, और इसका कितना आपका 60,000। तो इस प्रकार से जो है पुत्री का जो पार्ट है वो 60,000 होगा। तो ऑप्शन जो आपका सी हो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और डॉटर का ही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड एमंग एम एन एंड ओ इन द रेशियो 3:5:7। इफ ओ शेयर इज ₹1600 मोर देन एम शेयर, देन व्हाट इज एन शेयर। किसी धन को एम एन तथा ओ में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ओ का भाग एम के भाग से 1600 रुपए अधिक हो तो एन का भाग कितना है, बताइए भाई। 1600 रुपए अधिक हो तो एन का भाग कितना है, 2000, 2500, 3250 की 2100, बताइए ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पे देखिए एम एन और ओ का रेशियो कितना दिया गया है, एम एन और ओ का रेशियो कितना दिया गया आपका 3:5:7, 3:5:7 दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि इफ ओ शेयर इज 1600 रुपीज मोर देन एम शेयर, ठीक है, जो आपका ओ का भाग है वो एम के भाग से 1600 रुपए अधिक है। तो यहां पे देखो ओ का पार्ट कितना है, अगर इन दोनों के बीच में बात करूं कि यहां पे एम और ओ का डिफरेंस कितना है, तो यहां पे अगर बात करें तो अगर ओ और एम के बीच डिफरेंस तो आप बोलेंगे 7 - 3, यहां पे 4 है और यहां पे कितना दिया गया 1600, तो ये हो जाएगा आपका 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 1600/4, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा आपका जो है 1 = 400, 1 = हो जाएगा आपका 400। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। 1 = कितना हो जाएगा 400। तो यहां पे n का भाग पूछा है, देखो सबका भाग आप निकाल सकते हैं। अब देखो m रेशियो n रेशियो o, तो यहां पे हो जाएगा आपका 3 × 400, यहां पे हो जाएगा आपका जो है 5 × 400, और यहां पे हो जाएगा आपका 7 × 400। कितना निकल के आएगा आपका, m का पार्ट निकल के आ जाएगा आपका 1200, और n का पार्ट निकल के कितना आ जाएगा आपका 2000, और o का पार्ट कितना निकल के आएगा आपका 2800। किसका पूछा है, n का पूछा है, 2000 आपका सही आंसर होगा। कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जो n का पार्ट है वो आपका 2000 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 26:3। इफ हिज मंथली इनकम इज 14,500 देन व्हाट इज हिज मंथली सेविंग। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात
23:3 है, यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 1650 रुपीज है, 1500 है, 2500 है कि 3000 है? तो आपने कहा कि यहां पर अगर बात करें तो उसकी जो टोटल इनकम कितनी है 14,500 कितनी जो है ये मंथली इनकम दी गई है और आपको मंथली सेविंग निकालना है। तो यहां पे देखें अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर और सेविंग की, ठीक है ना, तो एक्सपेंडिचर कितना है? तो आपने कहा कि एक्सपेंडिचर और अगर आप सेविंग की बात करें तो इन दोनों का जो रेशियो दिया गया है वो 26:3 दिया गया है। अच्छा, टोटल इनकम कितनी है 14,500। तो अगर मैं इसके टोटल की बात करूं तो इसका टोटल कितना है? तो 26 + 3 हो जाएगा 29। 29 इक्वल टू आपका दिया है 14,500। अब जरा 29 से डिवाइड करिए, 29 से जरा डिवाइड कर दिए 14,500 को, कितनी बार जाएगा? 2 7 जा, ज्यादा हो जाएगा, 2 6 जा, 6 बार, 6 9 में 54, ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा। 5 टाइम जरा देख लो, 5 9 जा 45, बचेगा 4, 5 2 जा 10 और 4 हो जाएगा 14। ये पूरा का पूरा खत्म, तो यहाँ जाएगा 500। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 500 के, ठीक है ना। जब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14,500/2। तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 500। 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 500, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका 26 × 500 और आपका सेविंग कितना हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा आपका जो है 3 × 500। तो ये कितना आ जाएगा? एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा आपका? एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? तो आपने कहा एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो सेविंग तो आपकी कितनी हो जाएगी? सेविंग आपकी 1500 हो जाएगी, सेविंग तो 1500 हो जाएगी। एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा जरा देखो भाई, 0 0 5 6 30, 5 2 10 और 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। 13,000 उसका एक्सपेंडिचर है और 1500 उसकी सेविंग है। टोटल इनकम उसकी है 14,500, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे सेविंग पूछा है, 1500 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसकी जो मासिक बचत है वो आपकी 1500 रुपए होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। ₹1,470 is distributed among E, F and G in such a way that after deducting ₹50 from each share, the ratio of their share is 1:3:2. What is the money received by G? 1470 रुपए को E, F तथा G में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। तो G द्वारा प्राप्त धन कितना है? 490 रुपए है, 560 रुपए है कि 450 रुपए है कि 580 रुपए है? तो यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं जो है EFG की, तो देखो जो ये रेशियो दिया गया है ना, वो आपका 1470 रुपए में प्रत्येक से जब 50 रुपए कम कर दिए गए उसके बाद ये रेशियो बना है, उसके बाद का ये रेशियो है, पहले का रेशियो नहीं है। तो प्रत्येक से जब 50 रुपए कम कर दिए गए तब ये रेशियो बना। तो आपने कहा कि अगर मैं यहां जो है E + F + G प्रत्येक में से 50 रुपीज प्रत्येक से लूंगा कि भाई इसमें आपके कम कर दिए जाएंगे अभी, तो ये कितने कम कर दिए गए? टोटल 150। अच्छा, किस में से कम कर दिए गए? 1470 में से जब 150 हमने माइनस कर दिए, कितना बचा जरा देखिए? 0, 7 - 5 तो आपका बचेगा 2, 4 - 1 बचेगा 3, 1320 रुपीज बचे। अब जो इनका रेशियो बना, इसके बाद जो इनका रेशियो बना
ई रेशियो एफ रेशियो जो जी बना वो कितना बना 1:3:2 का बना। अब देखिए जरा कितना हुआ टोटल, टोटल 3 2 5 1 6, ठीक है ना। ये टोटल कितना हुआ आपका 6। हमको निकालना किसका है, मनी रिसीव्ड बाई जी। तो जरा निकालिए मनी रिसीव्ड बाई जी, मनी रिसीव्ड बाई जी, मनी रिसीव्ड बाई जी, मनी रिसीव्ड बाई जी, मनी रिसीव्ड बाई जी कितना हो जाएगा जरा देखें। तो यहां पे टोटल कितना है 3 2 5 1 6, टोटल रुपीज कितना है आपका 1320 इंटू जी का पार्ट कितना है 2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 6। जरा इसको निकालिए कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका जो है 6 2 12, 6 2 12 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 440। अच्छा इसलिए 50 रुपीज शुरुआत में कम किया गया था, 50 रुपीज कम किया गया था, इसके बाद का ये रेशियो है। तो 50 रुपीज इसमें और ऐड कर दो, 50 रुपीज इसमें और ऐड कर दो, अर्थात जी का जो मनी है वो कितना है 490 रुपीज है। 490 रुपीज जी को प्राप्त हुए हैं। 50 क्यों प्लस किया गया, आपको बात समझ में आई। 50 हमने बाद में क्यों प्लस किया, क्योंकि पहले हमने 50 रुपीज उसके कम कर दिए थे, भाई बाद में हम तुमको दे देंगे। तो अब जब 440 रुपए उसको हमने दिए तो भाई 50 रुपए तुम ये भी ले लो। तो उसको जो टोटल रुपए देने कितने हैं आपके 490 रुपीज हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो ये अनुपात बना था ना 1:3:2 का, ये आपका प्रत्येक के इसमें से 50 रुपीज कम करने के बाद बने थे। तो जब भी आप ई और एफ का भी निकालेंगे, अगर यहां पे पूछता तो उसमें भी हम लोग 50 रुपए बाद में प्लस करते। तो जी का हो जाएगा 490 रुपीज, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि 94 रुपीज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स x and y in such a way that the ratio of 5th part of x and 8th part of y is 3:4. What is the value of x? 94 को दो भागों x तथा y में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि x के 5वें भाग तथा y के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो x का मान कितना है बताइए भाई। 35, 38, 45, 30, ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो क्या दिया गया है x और y। तो x का जो 5th पार्ट है वो y के 8th पार्ट का जो रेशियो है वो 3:4 है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि x का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, x का कितना आपका 5th पार्ट मतलब 1/5, y के कितना आपका जो है 8th पार्ट मतलब 1/8 का जो रेशियो है वो 3/4 है। यही तो है 3:4 है, तो 3/4 है। अब देखो जरा, इसको आप लिख सकते हैं कितना, इसको आप लिख सकते हैं 8x/5y = 3/4, ठीक है भाई। ये 8 ऊपर चला जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा। अब देखो जरा, तो x/y कितना आएगा, तो आपने कहा ये आ जाएगा 5 × 3 और ये हो जाएगा आपका 8 × 4, तो ये हो जाएगा आपका 15/32, 15/32। तो x रेशियो y कितना आएगा आपका 15:32, x रेशियो y कितना निकल के आएगा 15:32। अब देखो यहाँ पे टोटल भाग कितना दिया गया आपका 94, किसका पार्ट पूछा x का, द वैल्यू ऑफ x। तो अगर मैं निकालूं कि द वैल्यू ऑफ x कितना निकल के आएगा, टोटल पार्ट कितना है 94, इसका टोटल पार्ट कितना है आपका, तो ये है आपका 47। किसका निकालना है मुझे x का पार्ट कितना है 15, कितना हो जाएगा आपका ये 47 2 जा होता है 94, तो 15 2 जा 30 आ जाएगा। x का जो पार्ट है वो 30 रुपीज का होगा, ठीक है ना। 94 रुपीज में से 30 रुपीज किसके हैं आपके x के, बाकी रुपीज आपके y के हैं, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 30 रुपीज हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं।
अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 600 rupees is distributed among A, B and C in such a way that A has 40 rupees more than 2/5, B has 20 rupees more than 2/7 and C has 10 rupees more than 9/17. What is the share of A out of these? 600 रुपीज को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपए अधिक तथा सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक परस्पर बराबर हैं। इनमें से ए का भाग कितना है? बताइए भाई, ए का भाग आपको बताना है। तो कह रहा है कि ए का जो भाग है, ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक है। ए के मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ए के 2/5 से 40 रुपीज अधिक है। बी का जो है कितना है आपका? बी के 2/7 से, बी के 2/7 से 20 रुपीज आपके ज्यादा है। और सी का कितना है आपका? सी के जो है, सी के 9/17 से आपके 10 रुपीज ज्यादा है, प्लस का 10। यही तो आएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आपको आ गई? ठीक है ना। ए के 2/5 प्लस 40 इक्वल्स टू बी के 2/7 प्लस 20 प्लस सी के 9/17 प्लस 10। ठीक है ना। ये कितना है? इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। ये आपका दिया गया है C इंटू कितना है आपका? 9/17 अब प्लस हो जाएगा आपका ये 10। ठीक है ना। क्योंकि जो आपका जो है सी के जो आपके 9/17 से 10 रुपए क्या है? अधिक है। अब ये क्या है? परस्पर बराबर है। तो अब देखो, अगर मैं इसके बराबर ए मान लूं, इसके बराबर मैं ए मान लूं, तो मैं ए बराबर क्या लिख सकता हूं? ए बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, तो यहां पे लिख सकता हूं जो है 5a माइनस 40/2 लिख सकता हूं। बताओ, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? भाई मैंने इसके बराबर में ए मान लिया, तो ए बराबर क्या आ जाएगा? तो 5 पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए इधर मैंने माना है उसके बराबर में, तो क्या जाएगा? a माइनस 40, 5 को मैंने बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई नहीं किया, अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2। अब देखो, इसी प्रकार से अगर मैं b बराबर निकालूं, अगर मैं b बराबर निकालूं तो b बराबर क्या निकल के आएगा? तो आपने कहा ये आ जाएगा आपका 7 इंटू a माइनस 20 और ये आ जाएगा अपॉन 2, ये भी आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं c बराबर निकालूं तो ये क्या निकल के आएगा आपका? ये निकल के आएगा जो है आपका 17a माइनस 10 और अपॉन आ जाएगा आपका ये 9। ठीक है ना। अब इन तीनों की जो टोटल है वो आपके 600 के बराबर है। इन तीनों का जो टोटल है वो आपका 600 के बराबर है, अर्थात 5a। अब इसको अगर मैं सबको टोटल कर लेता हूं, कितना आ जाएगा आपका? 5a माइनस 40/2, यहां पे हो जाएगा आपका प्लस 7 इंटू a माइनस 20/2, ये हो जाएगा आपका प्लस 17a माइनस 10/9। अच्छा, 9 और 2 का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। 9 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। तो यहां पे जरा 2 का 2 9 जा, तो 9 5 जा 45 जाएगा a माइनस 40, ये हो जाएगा आपका 9 7 जा 63, ये हो जाएगा a माइनस 20 और ये हो जाएगा आपका 17 2 जा 34 a माइनस 10। यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, ये सब है किसके बराबर में? ये सब है किसके बराबर में? तो आपने कहा कि इनका जो टोटल था वो बराबर था 600 के। इनका जो टोटल बराबर कितना है? 600 का था। तो ये जो बराबर आएगा कितना हो जाएगा आपका? 600 इंटू 18। ठीक है, थोड़ा जगह कम है, कोई बात नहीं, इतने में हम लोग इसको बना लेते हैं। अब देखो, इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका? ये जरा देखो भाई, ये हो जाएगा आपका 45a, ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा? 0 और 4 पंचे 20 और 4 चौको 16 2 18, 1800 आएगा। ये कितना आ जाएगा आपका? 63a माइनस कितना आ जाएगा? 0 और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12,
1260 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 34a माइनस 340, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10800, क्योंकि 18 6 108 होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब ए को आप एक तरफ कर लो, तो इनको जरा सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 5 3 8 8 4 12, तो 2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 1 कैरी हुआ, 6 4 10 10 3 13 1 14, 142a हो गया। अच्छा, बराबर में क्या आ जाएगा आपका 10800 माइनस, जरा इन सबको ऐड कर लो भाई, यहां पे भी माइनस है, यहां पे जिनको सबको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, उधर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 0, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 0 0 0 तो 0 आ जाएगा, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा आपका, जरा इसको ऐड करिए। अब देखो, जब उधर जाएगा तो ये चूंकि सब वैल्यू किस में है, माइनस में है ना, तो उधर जाए किस में हो जाएगा, प्लस में। तो देखो कितना आ जाएगा आपका 0 0 0, तो ये 0 आएगा। फिर 4 6 और 4 10, तो यहां पे भी 0 आ जाएगा, 1 कैरी हुआ। फिर 3 और 1 हो जाएगा 4 4 to 6 6 और 8 हो जाएगा आपका 14 14 में 4, आपका कितना बचा, यहां बचा 1 कैरी हुआ, कितना होगा 1 1 2 2 1 3, हो जाएगा आपका 3400। अब जरा इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा आपका, ये 142a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 0 0 0 0, ये हो जाएगा 8 और 4 हो जाएगा आपका 12, तो 2 आ जाएगा, 1 कैरी हुआ, 3 और 1 हो जाएगा 4, 14200 आ जाएगा। अब देखो 142a बराबर 14200, इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा a इक्वल टू 100, a इक्वल टू 100 आ जाएगा भाई। 142 से 142 डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, तो आपका a इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसमें क्या पूछा, a का भाग कितना है, तो a का पार्ट कितना निकल के आया, जरा देखो भाई, a का पार्ट आपको निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5, a कितना है आपका 5, a कितना है, तो आपने कहा a है आपका a माइनस 40, a कितना निकल के आया 100 माइनस 40, और ये अपॉन हो जाएगा आपका 2, तो कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 60 अपॉन 2, तो 2 3 जा 6 और 3 5 जा 50, a का जो पार्ट है वो 150 निकल के आएगा, a का जो पार्ट है वो 150 निकल के आएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। थोड़ी जगह कम थी तो हमने शॉर्टकट में कर लिया है, किया सारे स्टेप है, ठीक है ना, कोई भी स्टेप हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है। हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या था, हमने डायरेक्ट यहीं पे इनको सबको ऐड कर लिया, ये चूंकि माइनस में थे तो जब इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3400, तो ये हो जाएगा 142a बराबर आपका 14200 आएगा, तो ये आपका इससे कट जाएगा, तो a बराबर 100, a का पार्ट पूछ रहा है, तो a बराबर कितना था आपका 5 इंटू a माइनस 40 अपॉन 2, तो a की जगह हमने 100 रख दिया, तो a का जो पार्ट है वो आपका आ जाएगा कितना 150 150, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, कि 56,250 रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट ए गेट्स हाफ ऑफ द टोटल शेयर ऑफ बी एंड सी एंड बी गेट्स 1/4 ऑफ द टोटल शेयर ऑफ ए एंड सी, ए शेयर इज हाउ मच मोर देन बी शेयर। 56,250 रुपीज को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, ठीक है। तो ए का भाग कितना होगा, ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, ये आपको बताना है। 6,500 7,700 कि 7,500 की नॉन ऑफ दीस, बताइए भाई ए बी और सी में से क्या आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखें, अगर हम पहले की बात करें तो क्या कह रहा है, ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि यहां पर पहले करा कि ए को जो मिलेगा उसका रेशियो बनेगा बी प्लस सी से, बी प्लस सी से अगर हम इसका रेशियो बनाते हैं तो कह रहा कि ए को जो है बी प्लस सी के कुल भाग का आधा मिले, तो कुल का मतलब हो गया बी प्लस सी, तो बी प्लस सी अगर आप 2 मान लेते हैं तो इसको 1 मिलेगा,
इसको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो क्या रहा है कि a को b तथा c के कुल भाग का आधा मिले। तो अगर मैं b प्लस c को 2 मानता हूं तो a को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। a को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं 4 मानूंगा तो उसको आपका 2 मिलेगा। तो मैंने 1 मान लिया। तो अब देखो अगर मैं यहां पे टोटल बात करूं तो a b c भाई तीनों तो आ गए ना, तीनों का टोटल कितना है, 3 कितना है। तो a का पार्ट कितना हो जाएगा, a का पार्ट कितना होगा, a का भाग कितना होगा। तो आपने कहा कि ये है आपका 56,250, टोटल पार्ट है 3, आपके a को मिलना है 1 पार्ट। ठीक है, जरा इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, कितना बचेगा आपका 2, 3 8 जा 24, कितना बचेगा 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ए को जो पार्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका 18750। इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई। अब देखो आगे जरा बात कर लेते हैं, सेकंड बात जरा करते हैं। अब क्या कह रहा है कि बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। फिर वही बात हम करते हैं कि यहां पे एक हमने बनाया बी का पार्ट और एक बनाया हमने ए प्लस सी का पार्ट। तो आपने कहा कि बी को अब कितना मिलेगा, ए तथा सी के कुल भाग का 1/4। अगर मैं आपके ए प्लस सी को 4 भाग देता हूं तो इसको उसका 1 भाग ही तो मिलेगा, क्योंकि फोर्थ का 1/4 1 ही तो होगा। तो अगर ए प्लस सी को 4 भाग मिलेंगे तो बी को कितना मिलेगा, 1 भाग। अब देखो जरा, अगर मैं बी के भाग की बात करूं, बी का भाग कितना होगा। तो आपने कहा कि टोटल कितना है आपका 56250। यहां पे टोटल कितना है आपका 5, मिलना कितना है आपके ए बी को 1। जरा यहां पे डिवाइड करो भाई, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचेगा 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो यहां पे बी को कितना मिला, बी को मिला आपका 11250। बी को कितना मिला 11250। अब जो है ए का भाग बी से कितना अधिक है ये जरा निकाल लो। तो a माइनस बी निकाल लो, a माइनस बी कितना आएगा। तो आपने कहा 18750 से आप b के पार्ट को घटा दीजिए 11250 को, कितना निकल के आएगा जरा देखो भाई। 0 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 8 में से 1 गया आपका 7, 7500 आपका आएगा। ठीक है ना भाई, 0 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 1 गया 7। तो जो आपका ए का भाग है वह बी से 7500 अधिक होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तो पूछा है कि ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। तो ए का भाग जो है बी के भाग से 7500 अधिक है। अब अगर सी का भाग पूछता तो इन दोनों के भाग को प्लस करके इससे माइनस कर देते, आपको सी का भाग मिल जाता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। If rupees 624 is divided among A, B and C in the ratio 1/2, ratio 1/3, ratio 1/4, what will be the share of C? 624 रुपए को A, B तथा C में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग कितना होगा, बताइए भाई। 135 होगा, 175 होगा कि 144 होगा कि 210 रुपीज होगा। तो आपने कहा कि यहां पे A रेशियो B रेशियो C अगर निकालते हैं तो यहां पे दिया गया है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/ कितना दिया गया है 4। अगर हम 2, 3 और 4 के एलसीएम की बात करें, ठीक है ना, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा 12। तो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। ए बी सी का रेशियो क्या बन जाएगा 6:4:3। अब कह रहा है कि सी का पार्ट कितना है, शेयर ऑफ सी। अगर मैं बात करूं शेयर ऑफ सी की, ठीक है ना, शेयर ऑफ सी, तो आप कहेंगे टोटल पार्ट कितना है आपका 624। रेशियो टोटल पार्ट कितना है 6 4 10 3 13। सी का पार्ट कितना है आपका 3, सी का पार्ट कितना है आपका 3। जरा यहां पे देखिए कितना आएगा 13 4 जा 52, बचेगा 104।
भाई 13 4 जा 52 आ जाएगा, यहाँ पे 104 बचेगा। 13 8 जा कितना होता है आपका 108, तो 48 इंटू 3 करो, 48 इंटू 3 कर दो भाई, कितना आ जाएगा 48 इंटू 3 जब करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 हो जाएगा 14। तो सी का जो पार्ट है, सी का जो शेयर है वो कितना निकल के आएगा आपका, वो निकल के आएगा 144 रुपीज, 144 रुपए होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ए का जो सी का जो पार्ट है वो आपका हो जाएगा 144 रुपीज, 144 रुपए। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से रेशियो एंड प्रपोर्शंस के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।